सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका शीर्षक है दादी माँ और इनके लेखक है हमारे शिव प्रसाद सिंह। तो ये कहानी विधा में लिखी गई है जिसमें लेखक अपनी दादी माँ से कितना प्रेम करते हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से जब उनके सामने उनकी दादी माँ का जब मृत्यु की खबर आती है तो वो बहुत ज़्यादा स्तंभ रह जाते हैं और उस समय उनके सामने दादी माँ का जब अपना बचपन से लेके दादी माँ की मृत्यु का क्षण भर उनको याद आने लगता है। तो वो इस प्रकार से वो इस कहानी में लिखते हैं। तो आइए हम कहानी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेखक इसलिए बोल रहे हैं, तो जब हमारे गद्य विधा में कोई कहानी या निबंध होता है तो उसमें लेखक होता है, और वही जब पद में या कविता होती है तो उसमें क्या वो कवि होते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या होने हमारे जो यहाँ पे कहानी है तो यहाँ पे लेखक है, ठीक है, ये गद्य विधा में। तो जो लेखक कहते हैं, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सादा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब लेखक कहते हैं कि वो कि जो उनके शुभ चिंतक उनके दोस्त होते हैं उनके मुंह पर तो उनकी बढ़ाई करते हैं, मगर क्या बढ़ाई करते हैं और छुट्टी में आने की सूचना देते हैं, मगर उनके पीठ पीछे उनका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं बहुत कमज़ोर है, वो उसको घबराने वाला कहते हैं। मतलब कुछ भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है मौसम में तो क्या वो घबरा जाता है, तो उसका मजाक उड़ाते हैं। लेखक कहते हैं, मैं सोचता हूँ अच्छा है जब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है। वो कहते हैं कि अच्छा है कि उन बातों को ना सोचूं तो अच्छा है, ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। उन्होंने कहा कि सोचने से होता ही क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया सी नाच उठती है। मगर क्या उनको बस नहीं चलता, मगर जैसे लगता है कि उनके सामने वो छवि दोबारा से चलने लगी है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार मतलब होता है जुलाई, ये हिंदी का महीने का नाम है। क्वार दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, बेघुर और वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मतलब कि जब जुलाई का महीना था, वहाँ जब गांव में बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी पानी हो रहा था, तो दूर गांव सिवान से कुछ बहते हुए, मतलब जैसे घासें थी और प्याज थे, प्याज की जड़ थी, मतलब अलग अलग प्रकार की घासें थी, वो क्या वहां पे सड़ने लगी थी। घासों के जो बीज, जो सूरज की नमी, जो सूरज की गर्मी से वो बौखलाते हुए पानी में सड़कर क्या, मतलब वहाँ पानी में क्या सड़ने लगा था। सड़ने से क्या, जो वहाँ पे गंध सी आने लगी थी। रास्ते में कीचड़ सूख रहा था। रास्ते में क्या कीचड़ सूख रहा था। बरसात में जो कीचड़ हो गया था वो क्या होने लगा था, सूख रहा था। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे थे। जो लड़के क्या कर रहे थे, पानी कहीं जमा था तो उसमें क्या वो जाके कूद रहे थे। और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। मतलब कि कहते हैं कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, सबकी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, मतलब आषाढ़ का मतलब होता है अप्रैल, ठीक है, हिंदी का महीना है। इन्होंने बोला है कि अप्रैल के महीने या आषाढ़ में मतलब आम या जामुन ना मिले तो चिंता नहीं है। अगहन में, ठीक है, अगहन में चिवड़ा ना मिले या गुड़ ना मिले। अगहन मतलब होता है आपका सितंबर, तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के गुड़ ना मिले। चैत में जनवरी, मतलब जनवरी में आपको मतलब लाई ना मिले या गुड़ ना मिले। आगे देखेंगे, मतलब जनवरी के महीने में लाई ना मिले, गुड़ ना मिले या गुड़ की पट्टी ना मिले, ठीक है, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में, क्वार का दिन होता है आपका, यह हो जाएगा जुलाई,
मतलब क्वार के दिनों में मैं इस गंधपूर्ण झाग भरे मतलब जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूदा था। मतलब उसने बोला मैं 2-1 दिन ही कूदा था, नहा धोकर बीमार हो गया, नहा धोकर बीमार, ठीक है। और यहाँ लिखा बीमार हो गया था। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, जो मतलब लेखक कह रहे हैं, मुझे हल्की बीमारी अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी लगती है उनको। जो बीमारी मतलब उनको लगता है बचपन में क्या, जो हल्की हल्की बीमारी तो उनको अच्छा लगता था। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो और सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मतलब साबुदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, मतलब इस बार क्या ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, मतलब जो बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पे रजाई, मतलब इतनी ठंड लग रही थी कि रजाई पे रजाई। और उतरता रात 11 बजे के बाद, जब उतरता तो रात के 11 बजे के बाद। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने, मतलब जिनका जो शरीर था उनकी दादी का पतला दुबला सा था, और शरीर पर सफ़ेद किनाराहीन धोती और सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके मतलब टपकते हुए जल की शीतलता। मतलब उन्होंने नहा के आई थी, उनके सर से मतलब जल से क्या, सॉरी, सर से उनसे पानी टपक रहा था। और आते ही उन्होंने सर और पेट छुआ, मतलब दादी जब आई तो उनके सर और पेट को छूने लगी। आंचल की गांठ खोल और किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाल दी। मतलब कोई मतलब किसी पीर बाबा टाइप का उन्होंने मिट्टी हो मतलब भभूति होगी तो उन्होंने क्या की, मुंह में डाल दी। माथे पे लगाई और माथे पे लगाती। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती तो कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। मतलब जो बुखार हो रहा था तो क्या पूरे शरीर को हाथ पैर से वो सहलाती, मतलब। और सर पर दालचीनी का लेप लगाती, और सर पे क्या, दालचीनी का लेप लगाती, और 20 बार छू छू कर ज्वार का अनुमान लगाती। वो बार बार हमेशा क्या करती, शरीर को छूती और देखती कि ज्वार मतलब बुखार कितना है, अनुमान लगाती। हांडी में पानी लाया है कि नहीं, मतलब हांडी में पानी है या नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। मतलब लेखक कह रहे हैं दादी इस प्रकार के प्रश्न पूछती और घर वालों को क्या कर देती है, परेशान। ठीक है, तो आगे देखेंगे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया और सर साम निमोनिया तक अनुमान और विश्वास के साथ सुनाती। मतलब जहाँ भी उनको कोई गांव में पता चलता कोई बीमार है तो वहाँ पहुंच जाती, तो अनुमान या विश्वास के साथ वो कह देती कि इसको ये बीमारी है। महामारी और विषु चिका के दिनों में रोज सवेरे कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती है। वो लेखक जी कहना चाहते हैं कि उनकी दादी माँ थे, अगर कोई काम ना हो समय पे तो क्या उनकी दादी माँ बहुत गुस्सा होती है, जैसे कि या मान लो चादर नहीं बदली गई या शहद नहीं लाया गया, तो इस प्रकार से क्या नौकरों पे क्या होती है, बहुत गुस्सा करती हैं और गुस्से में क्या पागल हो जाती हैं। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है और मेस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या मतलब साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते, और कुनेन मिक्सचर जी सीसी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता। मतलब जो दवाई, जो सीसी की दवाई थी, इतना मतलब कड़वा था, तिताई मतलब कड़वा, कड़वे के डर से क्या बुखार भी क्या भाग जाता। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, मतलब बुखार बुलाने का ऐसा जी नहीं होता। तो आइए हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, किशन
भैया की शादी ठीक हुई है, मतलब उनका जो लेखक का भाई होगा तो उनका नाम किशन है, तो उनकी शादी क्या ठीक हो गई। दादी माँ उत्साह और आनंद का क्या कहना, मतलब दादी माँ इतनी खुश थी, उनको बहुत ही आनंद आ रहा था कि उनकी मतलब पोते की शादी हो रही है। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया। और पड़ोसियों आती और बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोज का घर ठहरा है, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे, मतलब लेखक कह रहे जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ कुछ करती ही नहीं, मतलब दादी माँ उनकी कुछ करती नहीं थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाता है। मतलब काम तो नहीं करती थी, मगर वो अगर किसी काम में वो खड़ी ना रहे तो क्या काम वो लेट हो जाता था और देरी से होता था। तो आगे देखेंगे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा और बाहरी निकासर में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा सो ना होगा धन्नो, रुपया मत सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं। मैं दादी माँ कह रही है, वो चाची खड़ी थी उनको कह रही थी। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ रही थी, फ्री थी, और किसी ने एक पाई भी ना दी। अब अब लगी है आजकल करने, सफल में दूंगी, मतलब फसल में दूंगी, मतलब कह रही थी। वो जो काकी थी वो कहती थी कि जब फसल हो जाएगी तब दूंगी। तो दादी कह रही, जब बोलती है फसल हो जाएगी तब दूंगी, फसल हो जाएगी तब दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ कहती है, क्या तेरे खातिर अब दूसरी फसल कटेगी। तो आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। तो यहाँ पे लिखा है कि वो जो चाची बोलती दूंगी, मालकिन रामी की चाची रोती हुई बोली दूंगी मालकिन, और दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैर की ओर झुकी, मतलब वो क्या पैरों को छूने के लिए झुकी चाची। और बिटिया की शादी, उसने जो चाची ने बोला बिटिया की शादी आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का तो निस्तार कैसे होगा, मतलब जो उसका रिश्ता था वो कैसे होगा। तो दादी बोलती हट हट, अभी नहा के आई हूँ, आ रही हूँ, और दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ उसको हट हट कहते हुए क्या कहती है कि मैं नहा के आ रही हूँ, और पीछे हट जाती है। जाने दो दादी, जाने दो, मतलब जो लेखक बोलता है अपनी दादी से, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी बोलती है चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया और कई दिन बीत गए और इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली और वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। जो चाची थी वो लेखक को दूधो नहाओ पूतो, ठीक है, इस प्रकार का पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। और मैंने पूछा क्या बात है, लेखक ने पूछा क्या बात है। तो धन्नो की चाची तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा भगवान उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी और पीछे का सभी रुपया क्या छोड़ दिया। मतलब चाची ने बताया कि दादी आई थी और मतलब मालकिन आई थी और कल आई थी, और उन्होंने क्या जितना भी उनका पैसा रुका हुआ था वो उन्होंने छोड़ दिया। और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी 10 5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता है। ठीक है, इस प्रकार से बोलती है। और फिर उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला तो फिर कि उस रोज तो बहुत डांट रही थी। तो लेखक बोलता है, तो बोलती है वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ है। ठीक है, चाची बोलती। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिन की बात है। विवाह के 4 5 रोज, मतलब कि देखो यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में ये कि जो दादी माँ थी वो बाहर से
कठोर थी मगर अंदर से कितनी नरम थी। वो उसको अंदर से चाहती थी कि उसकी जो क्या कहते हैं मदद हो जाए, तो सबके सामने दिखाना नहीं चाहती थी। वो चोरी से जाती हैं और उसकी मदद करती हैं। तो आइए हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात थी। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती और विवाह की रात को अभिनय भी होता। जैसे कि गांव में जब शादी होती है तो क्या होता है कि 4-5 दिन पहले ही मतलब नाटक नौटंकी टाइप स्टार्ट कर देती हैं औरतें करना, गाती हैं और नाटक करती हैं आपस में ही। और यह प्राय एक ही कथा पर हुआ करता था, मतलब एक ही कथा होती थी उसी पर होता था। उसमें विवाह से लेके पुत्रोत्पत्ति तक, मतलब कि जब शादी से लेके जब बेटा या पुत्र होता है तो उसकी उत्पत्ति तक के लिए सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ जो होते हैं, सभी पाठ क्या होते हैं औरतें करती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जब गांव में शादी होती है तो औरतें क्या करती हैं, शादी रिश्ते से लेके, रिश्ता होने से लेके शादी तक, शादी के जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो सबको नाटक में दिखाती हैं। और इसके बाद जब पुत्रोत्पत्ति मतलब जब बेटा पैदा होता है तो वहाँ तक का दृश्य दिखाते हैं। तो इसमें क्या सभी औरतें ही भाग लेती हैं, जितने भी होती हैं उसमें सब औरतें होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मतलब लेखक बोलते हैं कि मैं बीमार था इस वजह से बारात में ना जा सका। मेरा चचेरा भाई, जो उनका चचेरा भाई था राघव, दलान में सो रहा था। जो दलान मतलब दलान में सो रहा था, वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। तो औरतों ने उस पर आपत्ति उठाई। तो औरतों ने क्या उस पर आपत्ति उठाई, क्योंकि उस जो कार्यक्रम में होता है तो वहाँ पे सिर्फ औरतें होती हैं, कोई भी आदमी नहीं होता। तो दादी माँ बिगड़ी और लड़के से क्या पर्दा। दादी माँ ने बोला कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी माँ मतलब लड़के का सपोर्ट लेती हैं और कहती है लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा एक ही है। तो आगे देखेंगे तो देखें, मुझे भी पास ही एक चरपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ चुपके से सुला दिया। मतलब लेखक कहते हैं कि मुझे भी पास की चरपाई पे चादर उड़ा के उन्होंने सुला दिया और बड़ी हंसी आ रही थी। लेखक बोले मुझे अंदर अंदर बहुत हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए। उसने बोला कि अगर मैं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाएगा, मुझ पर भी आपत्ति उठाएंगी और भेद खुल जाए तो बाहर निकाल के बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी। मतलब जो नाटक कर रहे थे तो भाभी की बात पर हंसी ना रुक सकी और भांडा फोड़ गया। मतलब जो भांडा मतलब जो चोरी से सो रहा था वो पता चल गया। ठीक है, भांडा फोड़ हो गया। और देबू की माँ ने चादर खींच ली। देबू की माँ ने लेखक की चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई और दादी माँ बिगड़ गई। और लड़के से क्या लड़ती है, वो दादी माँ बोलती है देबू की माँ से कि लड़के से क्या लड़ती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली और कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाके खड़ा हो गया। मतलब अगले दिन का ये बताया जा रहा है कि जब देबू की माँ रास्ते में मिलती है तो क्या करते हैं, वो जाके दादी माँ के पास जाके खड़ा हो जाता भाग के। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभय दान मिल जाता। मतलब उनको एक चैन सा मिल जाता। जब कोई भी उन्होंने गलती कर दी और दादी माँ के पास जाके खड़े हो जाते तो उनको क्या एक चैन सा मिल जाता। तो आगे देखेंगे, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ, एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों को वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते साथ कैसा नाचता है। मतलब कहते हैं जीवन चक्र किस प्रकार से है, जो सूखे पत्ते जैसा नाचता हैगा। और इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ क्या इसे खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता और दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर पीछे जाने की झूठी बात कह रहे थे। मतलब दादा कहते थे कि पहले तू जाएगी बाद में मैं जाऊंगा। तो इसलिए दादा से नाराज थी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में
राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। मतलब जो शुभ चिंतक बन रहे थे जब दादाजी की मृत्यु के बाद, जो क्या कहते हैं, उनको अपने सामने तो दिखाते थे बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, जो उनके मरने के पश्चात क्या हुआ, वो सामने एक शुभ चिंतक के क्या हुआ, वहाँ आगे आ जाते हैं। इसे कहते हैं ना कि बगल में राम, और सॉरी, राम बगल में और छुरी, सॉरी ये मतलब माफ करना, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, दोस्तों के, अब जैसे ना कि मुंह पे तो दिखाते मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे तेरे दोस्त हूँ, पीछे पीछे उसके बारे में गलत सोचना, गलत करने के लिए लगे रहते हैं। तो उसी प्रकार के दोस्त थे, जब उनकी दादाजी मर जाते हैं तो आते हैं। तो लिखा तो शुभ चिंतकों ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिता ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। ठीक है, जो दादा ने क्या मतलब कि पापा ने जो पिताजी ने उनके श्राद्ध किया दादाजी का, वो संपत्ति क्या मतलब उन्होंने जो खर्च किया था वह घर की तो थी नहीं। और दादी माँ अक्सर उदास रहती, और माघ के दिन में कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, और पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। और शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीले धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़े बैठी है। उनकी स्नेह कतार आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मारे मन मारे उनके पास बैठा रहा, और उन्होंने आंखें खोली, और दादी माँ, मैं धीरे से कहा, मतलब लेखक ने दादी माँ को देखा और उनके पास जाके बैठ गया और धीरे से बोला, क्या है? तो उन्होंने बोला, क्या है रे, तू यहाँ क्या बैठा है? दादी माँ ने बोला, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? तो लेखक बोलता है, दादी माँ मैं एक बात पूछूं, बताओगी? तो दादी माँ बोलती, मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों में की ओर देखा, मतलब लेखक बोले कि मैंने दादी की जो एक प्यार भरी आंखों में देखा। तो आगे देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि दादी माँ कैसे पूजा कर रही है दीपक को देख के। ठीक है, तो क्या है पूछ? तो दादी माँ बोलती, तू रोती थी? तो दादी माँ मुस्कुराई और, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल, मतलब दादी माँ बात को टाल देती हैं और कहती है, पागल, तूने अभी तक खाना नहीं खाया, चल चल। धोती, तो लेखक बोलता है, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खिंचती रसोई में ले गई, और उनको क्या, वो लेखक को खिंचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन में मारे कुछ सोच रहे थे, और दूसरा चारा क्या है, सोच रहे थे कि दूसरा चारा क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, रुपया कोई देता नहीं, रुपया कोई देता नहीं, और कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, मतलब पिताजी बोलते हैं कि जो जो जिन्होंने रुपए लिए हैं वो तो अभी दिए नहीं, पिछले भी बाकी हैं उन्हें। तो ये रोते रोते बोलते हैं, रोने से हो जाते हैं, और रोती हुई आवाज़ में बोलते हैं, रोता क्यों है रे? दादी माँ बोलती, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ। और उन्होंने कहा कि दादी माँ अपने बेटे से माथा सहलाते हुए कहती हैं कि अभी क्यों टेंशन लेते हो, मैं अभी तो हूँ। उन्होंने संदूक खोला और एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इस दिन के लिए ही पहनाया था। मतलब वो कहती हैं कि ये कंगन मुझको तुम्हारे पिता ने दिया था, उन्होंने कहा था जब मुसीबत हो घर में तब ये निकालना। उनका गला भर गया, तो जो दादी थे उनका गला भर गया, और मैंने इसे पहना नहीं, और इसे सहज कर रखती आई हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक पहना नहीं, इसको खाली सहज कर रखती आई हूँ, और यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने कहा कि यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग, दादी माँ ने बोला, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। तो उन्होंने कहा कि जब जो पुराने लोग हैं वो अपना अच्छा बुरा आगे पीछे का सोच के सब कुछ करते हैं। मतलब उन्होंने एक मुसीबत में होते हैं ना कि सभी लोग अपनी मुसीबत में कुछ ना कुछ सेविंग करके रखते हैं, तो उसी प्रकार से बता रही है कि पुराने लोग क्या होते हैं, आगे पीछे सब सोच लेते हैं बेटा। आगे देखेंगे,
तो यहाँ पे देखेंगे तो सचमुच मुझे दादी का साप प्रस्त देवी सी लग रही थी। मतलब क्या, जैसे कि किसी को सांप जो श्राप लग जाता है तो उसको क्या, वो जो उस श्राप को खत्म कर दे, ऐसी देवी लग रही थी। और धुंधली छाया विलीन हो गई, जो उनकी जो एक ना उनकी दादी की जो याद आ रही थी वो छाया क्या, विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफी चढ़ गया। मतलब ये सारी चीजें वो क्या, लेखक सोच रहे थे मन ही मन, क्या सारी चीजें सोच रहे थे। और जो धुंध जो सोच रहे थे वो क्या, धीरे धीरे छाया हो गई, विलीन मतलब धीरे धीरे हट गई। और लेखक बोले, मैंने देखा कि दिन काफी चढ़ गया है और पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर, मतलब पंखों को फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। और हाथ हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। मतलब किशन भैया का उनका पत्र आया था दादी माँ के लिए, तो वो उनका हाथ अभी भी काँप रहा है। काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही थी। मतलब चींटियों मतलब खा रही होंगी, कतार लगी हुई थी, वो भी उनको धुंधला, मतलब इनको अब रोना सा आ रहा था, तो इस वजह से उनको धुंधला नजर आने लगा। आंखों पे विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो उनके पास जो पत्र आता है कृष्ण भैया का, तो उसमें लिखा होता है कि उनकी दादी अब नहीं रही। तो ये अपने से वो प्रश्न पूछते हैं, ये दादी अब सचमुच में नहीं रही? तो उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन अपनी दादी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्यार करते थे, तो पुरानी बातें बचपन से लेके अब तक की बातों को याद करते हैं। और वो इतना प्रेम करते हैं, इस प्रकार से अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है, पाठ हमारा ख़त्म हो गया है, जो शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखा गया है। तो हम कल अगला चैप्टर करेंगे। हर रोज़ हम 2 चैप्टर करेंगे, जिससे कि हमारा जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू। आप सब ऐसे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।